और एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है डेंसर मीडियम। अब ये रेयर मीडियम क्या होता है और ये डेंसर मीडियम क्या होता है, ये समझना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। रेयर मीडियम की बात करें तो इसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं। बहरहाल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं रेयर बोलता हूं, बहरहाल रेयर बोलते हैं, ठीक है, पर मेरी आदत है। और एक टर्म होती है डेंसर मीडियम। अभी रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, इनको समझना बेहद जरूरी है। इनको हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप बेसिक ठेठ भाषा बात करें तो रेयर मीन्स क्या होता है, अगर पार्टिकल क्या है, दूर दूर है। अगर पार्टिकल दूर दूर है तो रेयर मीडियम, अगर पार्टिकल पास पास है तो इसको डेंसर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मान लीजिए एयर है आपके आसपास, अपने हाथ को लीजिए और ऐसे हिलाइए एयर में, तो लाजमी से होता है हाथ और हमारी बॉडी एयर में आराम से घूम जाएगी। अगर यही पूरा सिस्टम उठा के, यानी अपने हाथ को और पूरी बॉडी को उठा के पानी के अंदर डाल दें, और यहां मान लीजिए पानी है, और अगर मैं पानी के अंदर आगे बढ़ूंगा तो अंदर पानी के जो पार्टिकल होंगे वो मेरे को आगे बढ़ने से रोकेंगे, क्योंकि एयर के कंपैरिजन में देखें तो पानी के पार्टिकल क्या है, पास पास है। तो अगर आपके पानी के पार्टिकल एयर के कंपैरिजन में पास पास हैं तो पानी आपका डेंसर मीडियम कहलाएगा, हवा आपकी रेयर मीडियम कहलाएगी। यह है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। इसी को समझना है आज के लेक्चर में, जो कि बेहद जरूरी है। तो अपनी ग्रंथ वाली कॉपी और अपना कलम वाला पेन उठा लीजिए, रिफ्रैक्शन की शुरुआत करते हैं। रिफ्रैक्शन, तो बेटा ये हम पढ़ने के वाले हैं रिफ्रैक्शन 0, 1 की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो फील लो बच्चों, मार्कर निकाल लें दूसरा वाला। फील लो बच्चों, ऊपर देखो, ये हमारी पहली टर्म क्या है, रेयर मीडियम, बहरहाल जिसे मैं रेयर मीडियम बोलूंगा, ठीक है, रेयर मीडियम। और एक क्या हमारी सेकंड टर्म, डेंसर मीडियम। आज के लेक्चर में आराम से समझेंगे रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। एक मिनट रुकिए बच्चों बस। रेयर मीडियम क्या, पार्टिकल क्या होंगे आपके बेटा दूर दूर, और डेंसर मीडियम क्या, पार्टिकल क्या होंगे आपके पास पास। तो मान लीजिए बेटा यहाँ पे पार्टिकल आपके क्या है, तू बह रही है, रुक जा भैया, ये बहुत ज्यादा बह रही है, फील लो बेटे। पार्टिकल क्या आपके, ये हमारे पार्टिकल हैं दूर दूर है, ठीक है। और यहाँ पे पार्टिकल क्या है, यहाँ पे पार्टिकल क्या बहुत पास पास है। अगर हमारे पार्टिकल पास पास हैं तो क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम। अगर हमारे पार्टिकल क्या है बहुत पास पास हैं, गोले गोले गोले, बहुत सारे गोले बना दो भैया, ये बना दिए बहुत सारे गोले यानी पार्टिकल्स। तो फील लो, यहाँ पार्टिकल साफ साफ दिख रहे हैं पास पास हैं, यहाँ पार्टिकल क्या है दूर दूर है। तो ये हमारा रेयर मीडियम, ये हमारा क्या है डेंसर मीडियम। इस प्रकार से ध्यान रखो। अब इसी चीज को एग्जांपल की मदद से समझना है कि रेयर मीडियम क्या होते हैं, डेंसर मीडियम क्या होते हैं, ताकि आपको रिफ्रैक्शन अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो फील लें, फॉर एग्जांपल 4 एग्जांपल देंगे, आराम से देखना बेटा। पहला एग्जांपल ये है कि मान लीजिए यहाँ लिखा है गाढ़ा पानी, ठीक है, और यहाँ लिखा है पतला पानी। अभी पतला पानी क्या है, गाढ़ा पानी क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि शहद ले लो, हनी ले लो, उनको जमीन पर डालो कभी, तो शहद को कभी देखोगे आगे बढ़ने में उसे दिक्कत होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास है। पर नॉर्मल पानी लो गिलास का, उसे जमीन पर डाल दो तो पानी जो है आराम से आगे फ्लो कर पाएगा, क्योंकि पानी के पार्टिकल क्या है दूर दूर है। अगर पानी को गर्म कर दो तो और तेज फ्लो करेगा। तो यहाँ फील लीजिए, ये गाढ़ा पानी है, मतलब पार्टिकल क्या है बहुत पास पास रहेंगे। फेविकोल ले लो, हनी ले लो, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत गाढ़ी होती हैं, उन्हें ज़मीन पे कभी डालो और देखो ध्यान से, वो बेहद मुश्किल से आगे बढ़ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या हैं बहुत पास पास रहे। बहरहाल उसमें विस्कस फोर्स भी लगती है, जो कि 11वीं क्लास में देखोगे आप लोग। चलिए भैया, ये ले लिए पार्टिकल क्या बहुत पास पास है, क्लियर। ये पतला पानी जो कि नॉर्मल हम पानी पीते हैं, उसके पार्टिकल क्या है दूर दूर होते हैं, क्लियर, ये दूर दूर है। तो ये बताओ, अगर इन दोनों में से कोई पूछे कि डेंसर मीडियम कौन सा है और रेयर मीडियम कौन सा है, आप बता सकते हो। ये जो गाढ़ा पानी है हमारे लिए डेंसर है, जबकि ये रेयर है। तो यानी गाढ़ा पानी और ये हमारा पतला पानी। कोई पूछे कौन सा ज्यादा डेंसर है, तो ये वाला ज्यादा डेंसर है, ये एरो इधर लगा दो, किससे, आपका पतला पानी से। यानी गाढ़ा पानी इज मोर डेंसर देन किससे, पतले पानी से, क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल। यानी पार्टिकल पास पास, पार्टिकल दूर दूर, यही आपकी पहली टर्म्स है जो आपको रिफ्रैक्शन के अंदर जाननी है। बेटा पहले सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। फील लो बच्चों, ऊपर देखो, आपने यहां देखा डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। यानी बात करें गाढ़ा पानी तो ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू द पतला पानी, पतला पानी कम डेंसर है। फील नहीं, ये एग्जाम्पल एक था, मैं 4 एग्जाम्पल देने बेटे, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। और सारे बच्चे अपनी ग्रंथ वाली कॉपी में बेटा जरूर लिख लेना, क्योंकि रिफ्रैक्शन के अंदर ये बेहद जरूरी है। पार्टिकल दूर दूर तो रेयर, पार्टिकल पास पास तो डेंसर मीडियम, ठीक है। फील लीजिए, आराम से देखें बेटा। 4 एग्जाम्पल चल रहा है हमारा, एग्जाम्पल नंबर क्या आ गया, दूसरा यानी सेकंड आ चुका है। थोड़ी इंक डालने भैया, रुक जाओ। एग्जाम्पल नंबर
सेकंड। फिर लो एग्जाम्पल नंबर सेकंड में ले हम एक जगह एयर लेते हैं बेटा, एक जगह पानी ले लेते हैं, नॉर्मल पानी जो आप पीते हो वाला। आराम से फील लो, जो एयर है उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे, जबकि जो पानी है उसके पार्टिकल थोड़े पास पास होंगे। तो यहाँ बनाते भैया, ये हमारे एयर के पार्टिकल हो गए थोड़े दूर दूर। इतने ही गोले बहुत है क्या? चलो इतने गोले बहुत क्लियर। और जबकि पानी के पार्टिकल के बहुत पास पास। ये लीजिए, किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं हम? एयर के कंपैरिजन में देख रहे हैं, ठीक है। तो आराम से देखिए भैया, ये हमारा पानी है। बहरहाल आपको 4 ही केस पढ़ने 10th क्लास में, चारों दिखा रहे हैं। ये आपका पानी है, थोड़े और पार्टिकल दिखा दो, गोले गोले गोले, क्लियर। ये हमारे क्या होगी? पानी हो गई। चलो भैया, अब आराम से फील लो, इनमें से कोई पूछे याला मीडियम है और एक याला मीडियम है, ये बताओ इन दोनों मीडियम में से कौन सा ज्यादा डेंसर मीडियम है? लाजमी से ज्यादा है, इनके पार्टिकल ज्यादा पास पास है, तो ये डेंसर होगा, जबकि ये क्या होगा? रेयर होगा। यानी यहां पे अगर बात करें, जो आपका पानी है एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंसर है, क्योंकि इसके पार्टिकल पास पास हैं। किसके कंपैरिजन में देखा बच्चों हमने? एयर के कंपैरिजन में, यानी ये ज्यादा डेंसर है इसके कंपैरिजन में। क्लियर बच्चों? तो ऐसे कंपैरिजन करेंगे मीडियम्स का, जो कि बेहद जरूरी है, क्योंकि 10th क्लास में आपको कंपैरिजन आना चाहिए। अगर आपको रिफ्रैक्शन समझना है तो ये सारी चीजें बेसिक अच्छी तरीके से आनी चाहिए। लपेट घसीट उठा पटक खा लो, आ चीज बचा। बेटा ये हो गया एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इसी प्रकार से मैं 4 एग्जाम्पल देने हैं, 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 2 एग्जाम्पल और आ रहे हैं। यानी मैं ग्लास की बात भी करनी है, हमें डायमंड की बात भी करनी है, जो कि 10th क्लास में बेहद आते हैं, बेहद जरूरी भी है। इसके बाद वैसे रेयर मीडियम के बाद डेंसर मीडियम के बाद जो अगली टर्म्स होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो यह आ जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप ही आ जाएगा। क्लियर? चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, उसमें एक तो हम लेंगे पानी और एक लेंगे हम ग्लास, यानी कांच के टुकड़े को नॉर्मली। अच्छा, घर पे कभी कांच का टुकड़ा उठाओ और उसे देखो, उसके पार्टिकल काफी पास पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस काफी कम होता है, जब भी तो वो सॉलिड होता है। कोई भी चीज सॉलिड है मतलब उसका क्या है? उसके पार्टिकल ज्यादा पास पास रहे हैं। कोई चीज मूव कर सकती है, हिलडुल सकती है, मतलब पार्टिकल थोड़े दूर दूर है। तो फील लो, यहां ले लिया पानी यानी वाटर, और यहां ले लिया ग्लास। बताओ ग्लास की बात करेंगे तो ग्लास के अंदर जो पार्टिकल आएंगे वो पार्टिकल बहुत ज्यादा क्या होंगे? पास पास, बहुत ज्यादा पास। फील लो, बहुत ज्यादा पास पास है। ऐसे पूरे में भर लोगे क्या? भर लोगे। चलो बहुत बढ़िया। तो ये पार्टिकल क्या है? पास पास है, ठीक है। या ऐसे पूरे में भर लेना भैया। क्लियर? चलिए बेटा ये क्या? वाटर। तो वाटर के पार्टिकल ग्लास के कंपैरिजन में दूर दूर रहे होंगे भैया, ये हिल डुल सकते हैं पानी के पार्टिकल्स, तो ठीक है, इतने बहुत हैं। फिर लीजिए, इन दोनों में से कोई पूछे डेंसर कौन सा है, तो लाजमी से आता है इसके पार्टिकल ज्यादा पास पास है, बीच में स्पेस कम है, तो ये ज्यादा डेंसर हुआ। ये क्या हुआ आपका? इसके कंपैरिजन में कम डेंसर हुआ। यानी ग्लास जो है आपका ज्यादा डेंसर है, किसके कंपैरिजन में? पानी के कंपैरिजन में। क्लियर? ये ज्यादा डेंसर, ये कम डेंसर। तो आपको डेंसर मीडियम पहचानना आना चाहिए। वो किसकी मदद से पहचानेंगे? पार्टिकल्स की मदद से। तो एग्जाम्पल हमारा कौन सा था? तीसरा था बेटा, एक बचा है डायमंड। पहले इसे ग्रंथ वाली कॉपी में लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीजें। फिर 4th एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। बटे 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं, अब लास्ट एग्जाम्पल है डायमंड का। अच्छा 10th क्लास में 4 एग्जाम्पल जरूरी है। डायमंड की अगर चर्चा करें ना, तो डायमंड को भी देखना, डायमंड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। बहरहाल आपने पढ़ा भी होगा छोटी बुक में, डायमंड सबसे आपका ज्यादा सॉलिड होता है। क्योंकि सॉलिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा पास में है। तो लाजमी से आते हैं, अगर डायमंड के पार्टिकल ज्यादा पास में है तो सबसे ज्यादा डेंसर वही होगा। बिल्कुल। तो एक और कंपैरिजन देख लो भैया, जो 10th क्लास में बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। बेटा एग्जाम्पल नंबर 4th यानी चौथा, ऊपर देखेंगे। चौथा एग्जाम्पल ये है, यहां पे आप लोगों ने ले लिया बेटा ग्लास, और इस जगह ले लिया डायमंड, जो कि अमीरों के पास होता है भैया, हम तो रहे ठहरे गरीब। फिर लो भैया, ये रहा डायमंड। अब बताओ डायमंड के पार्टिकल्स तो बहुत ज्यादा पास होंगे, बहुत ज्यादा पास, बिल्कुल बीच में स्पेस वालों बहुत ही पास पास होंगे, बहुत ही पास पास। ऐसे पूरे में बल्लोगे, बल्लोगे, चलो भैया बल्लोगे, ठीक है। ऐसे बहुत पूरे में भर देना भैया छोटे छोटे पार्टिकल। ग्लास, ग्लास की बात करें, ग्लास में पार्टिकल हैं पर उसके कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर है, थोड़े दूर दूर है। अब आराम से फील लीजिए और बताइए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा आपका डेंसर है? बेटा डायमंड जो है ज्यादा डेंसर है, जबकि ग्लास जो है कम डेंसर है। क्योंकि इसमें क्या है, पार्टिकल पास पास है। अगर पार्टिकल पास पास है तो ये डेंसर हो गया, और पार्टिकल दूर दूर है तो ये रेयर हो गया। फील लो, यहाँ पे क्या है, आपका जो डायमंड है वो ज्यादा डेंसर है एज कम्पेयर टू द ग्लास। ग्लास आपका कम डेंसर है इन दोनों के मुकाबले देखा जाए तो। इस प्रकार से आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए चीजों का। अगर ये कंपैरिजन आपको आ गए तो बेटा एक टर्म होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लिया इसमें पार्टिकल पास पास है, मान लिया इसमें पार्टिकल दूर दूर है,
पर आपको कैसे पता लगेगा कि कौन डेंसर है कौन रेयर है? तो ये बताता है कि कौन से पार्टिकल ज्यादा डेंसर है, कौन सा पार्टिकल ज्यादा रेयर है, कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज टू बी फाइंड आउट बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे म्यू बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस टर्म को समझना है तो उसके लिए आपको ये आना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को जानेंगे, ठीक है? तो ये होगी बेसिक बुनियादी बातें आज के लेक्चर में। धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।